भरूच शहर के 14 साल के लड़के ने लोकप्रिय प्रतियोगिता वैसे कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लेते हुए भरूच शहर का गौरव बढ़ाया है। भरूच शहर के 14 साल के लड़के ने गुजरात में सिर्फ भरूच शहर का गौरव बढ़ाते हुए केबीसी में हिस्सा लेते हुए परिवार और शहर का नाम रोशन किया है। गुजरात के सिर्फ एकमात्र भरूच शहर में सिलेक्ट किया गया वैसे 14 साल के लड़के ने केबीसी में प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए 25 लाख तक की रकम का जीत हासिल की है। दहेज की रिलायंस कंपनी में सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम करते कर्मचारी और मूल उज्जैन के ब्रिजेश शास्त्री के पुत्र अनमोल शास्त्री ने केबीसी में हॉट सीट पर बैठकर बेबाकीपूर्ण सवालों के जवाब देते हुए भरूच शहर का गौरव बढ़ाया है। भरूच सरयू अपार्टमेंट में अपने परिवार के साथ रहते और क्वीन ऑफ एंजल में पढ़ाई करता विद्यार्थी वैसा अनमोल शास्त्री कौन बनेगा करोड़पति में बिग बी के सामने हॉट सीट पर बैठकर तमाम सवालों के सही जवाब देते हुए 25 लाख रुपए की धनराशि का विजय प्राप्त किया था। जहां भारी रकम की धनराशि प्राप्त करते हुए अन्य विद्यार्थियों के लिए भी अनमोल शास्त्री प्रेरणा रूप बना है, जो ये प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के साथ और 25 लाख रुपए की धनराशि पर विजय प्राप्त करने के साथ भरूच शहर का गौरव बढ़ाया है। मेरा नाम अनमोल शास्त्री है। मैं भरूच गुजरात का रहने वाला हूँ। मेरी एज है 14 इयर्स। मैं क्वीन ऑफ एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल के 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। मेरी बचपन से ही आदत है कि मैं डाउट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूं और मेरे को क्विज़ेस खेलना भी बहुत पसंद है बचपन से। तो एक दिन हम लोग रात को केबीसी देख रहे थे तो अमिताभ बच्चन सर का एक ऐड आया वेदांतु से रिलेटेड कि मैं वीक क्विज खेलूं तो उससे केबीसी में मैं जा सकूंगा। अभी मेरा बचपन से एक और ड्रीम था कि मैं केबीसी में जाऊं, तो मैंने फिर वीक क्विज में अप्लाई किया। मेरी मम्मी ने इसके बारे में काफ़ी बोला। मैं पहले इसको सीरियसली नहीं ले रहा था, फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से खेलना चालू किया। वीक क्विज कुछ 20 दिन तक चला था। उसमें 20 दिन में 2 बार 10 क्वेश्चंस का क्विज होता था और उसमें हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड मिलते थे। तो मैं वो खेलता गया। वो कुछ 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चला। तो उस टाइम में ही हम रजिस्टर कर सकते थे। तो मैंने ये 20 दिन तक रेगुलरली खेला। फिर उसके बाद मेरे को केबीसी की तरफ से कॉल आया कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। फिर ऐसे ही कुछ 7-8 राउंड मैंने क्लियर किए। फिर उसके बाद मेरे को फ़ोन आया कि मैं केबीसी में जा रहा हूँ। तो मेरे को फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए मुंबई में बुलाया गया। मैं ये सुन के काफ़ी खुश था। फिर वहाँ पर मैं गया तो मैं वहाँ पे सब कंटेस्टेंट से मिला, स्टाफ से मिला केबीसी की जो काफ़ी अच्छी है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके। और सबसे बड़ी बात, मैं अमिताभ बच्चन सर से मिला जो कि इतने बड़े एक्टर हैं। तो उनसे मिलने का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी बढ़िया था। फिर उसके बाद मैंने कैसे केबीसी शूट होता है और कैसे टीवी पे दिखता है ये भी मैंने देखा। तो ये मुझे देख के काफ़ी खुशी हुई। मैं ये केबीसी की तैयारी के लिए मैंने केजे चौकसी लाइब्रेरी की तरफ से कुछ बुक्स ली थी जिनके कारण मेरा काफ़ी नॉलेज बढ़ा। तो मैं केजे चौकसी लाइब्रेरी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। मेरी एज के बच्चों के लिए एक ही संदेश है कि कभी भी डाउट्स पूछना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम डाउट्स पूछेंगे तो ही हमें नई नई चीज़ें जानने को मिलेगी और नई नई चीज़ें वो क्लियर होगी हमारे दिमाग में। और उसके साथ साथ जो हमारे आजू बाजू हो रही घटना है और सब सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना बहुत अच्छा है। तो मैं यही चाहूँगा कि हर बच्चा ये फॉलो करे। नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजेश शास्त्री है। मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में काम करता हूं। अनमोल शास्त्री मेरा बेटा है जो कक्षा 8 में क्वीन ऑफ एंजल्स स्कूल में पढ़ता है। अभी अनमोल शास्त्री आपने देखा होगा कि केबीसी के स्टूडेंट स्पेशल में भाग लिया और उसने वहां पर बहुत अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। अनमोल शास्त्री की शुरू से आदत रही है कि वो जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ता है तो उसमें पूरे गहराई से उतरकर पूरे अच्छी तरह से समझने के बाद ही वो आगे बढ़ता है और जब तक उसके डाउट क्लियर नहीं होते तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है। उसकी इसी कारण वो अपने हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेके आता है और हर साल 90% करीब उसका बनता है।
वो जब भी पढ़ने बैठता है तो अपनी सारी तैयारी करके पढ़ाई करता है और पूरा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई में लगाता है। कई बार पढ़ाई के दौरान उसके कुछ ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं जो मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं नए नए बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। तो उस परिस्थिति में मैं गूगल की हेल्प लेके उसको समझाता हूँ और वो आगे समझ के अपनी पढ़ाई को जारी रखता है। उसका शुरू से ही विशेष रुचि भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में रही है। ज्योग्राफी भी उसका बहुत अच्छा मनपसंद सब्जेक्ट है। वो जो स्पेस से रिलेटेड चीज़ों में उसको बहुत ज़्यादा रुचि है, इसलिए वो कई बार मुझे बोलता है पापा मुझे टेलीस्कोप लाओ। तो मैंने अभी सोच रखा है उसको टेलीस्कोप दे के उसका जो भी आगे पढ़ाई का मार्ग है उसको मैं प्रशस्त करूं। और मैं आप सब लोगों से इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें और उनकी जो रुचि है उस हिसाब से उसको अपने उस फील्ड में जाने का आप प्रेरित करें और उसके आगे बढ़ाएं।